हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक एग्रो केमिकल सेक्टर के स्टॉक की। एग्रो केमिकल बहुत इम्पॉर्टेंट। देखिए, अब एग्रो केमिकल की जब भी बात आती है तो बहुत सारे स्टॉक्स रडार में आते हैं। नाम जिनका आता है वो फर्टिलाइजर के हो सकते हैं, वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाले होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कंपनीज काम करती हैं वो चीज़ें। तो चलिए डिटेल में समझते हैं एक स्टॉक को और उसकी साइकिल के बेसिस पे सीखेंगे कुछ, और साथ में एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए बिल्कुल सीरीज वाइज आपके लिए वीडियोस क्रिएट किए गए हैं, V1 V2 V3 V4 करके। आप इनको देखिए, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। अभी रिसेंटली हमने चर्चा करी थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, और अभी हम चर्चा करेंगे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया यानी कि एग्रोकेमिकल का ये स्टॉक, जैसा कि नाम ही खुद बता रहा है इंसेक्टिसाइड, हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और साथ में फर्टिलाइजर, ये सब एग्रोकेमिकल सेक्टर। देखिए साथ में देखोगे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ वाला वॉल्यूम। देखिए आप देखिए रिवेन्यू किस तरीके से ग्रो कर रहा है इस कंपनी का। आपको लगेगा वाह यार, ये तो बहुत ही बढ़िया कंपनी, और किस तरीके से ग्रो ये कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट बार बार दिखा रहा है ये कंपनी। लेकिन देखिए कोई भी स्टॉक हमारी रडार में क्यों आता है, हम आपको क्लियरली कहते हैं उसका एक ही कारण होता है रडार में आने का, और वो कारण है उसका प्राइस एक्शन। अब इस स्टॉक को देखिए, इस स्टॉक को आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से लास्ट टाइम पे इसने बेहतरीन प्राइस एक्शन बना के दिया था। ब्रेकआउट हुआ और साथ के साथ साइकिल स्टार्ट हुई। देखिए जब साइकिल स्टार्ट होती है दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। एक बार बियरिश साइकिल स्टार्ट होती है तो फिर आप देख सकते हो किस तरीके से आपको फॉल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टॉक में एंट्री तभी करनी है जब आपको बुलिश साइकिल देखने को मिले। जब थोड़ा अगर आप लंबे टाइम की सोचते हो तो मैं कहूँगा एटलीस्ट डेली की बुलिश साइकिल जरूर देखें, और फिर बाकी आवरली एंड ऑल ये तो छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स हो गई। लेकिन बुलिश साइकिल जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि हाँ एक पॉजिटिविटी तैयार हो रही है, एक मोमेंटम बन रहा है और रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें। अगर इस स्टॉक की लास्ट बुलिक साइकिल की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये जो ये प्राइस यहाँ पे था, और ये मई 22 के आसपास का, 13 14 15 के मई के आसपास का ये प्राइस था जब ये साइकिल स्टार्ट हुई थी। तो अब आपके लिए इंसेक्टिसाइड्स की हमने चर्चा करी थी। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन। देखिए ये देख सकते हो ना, प्राइस ये एडजस्ट हुआ है, इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ होगा यहाँ पे, तो प्राइस थोड़ा एडजस्ट हुआ है। अदरवाइज आप देख सकते हो ये चार्ट मई 8 2022 का है, और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के अगर मैं डेली चार्ट पे आपको लेके चलूँ मई 8 का, ये प्राइस यहाँ पे सेट हो रहा है। देख रहे हो ना क्लियरली, जो आज के एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से कौन सा प्राइस है देखिए, ऑलमोस्ट 481 के आसपास, 480 के आसपास। देखिए बहुत बेहतरीन रैली आपको देखने को मिली। एक मैं कहूँगा अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 60% के आसपास की रैली आपको देखने को मिली। फिर ये बेरिश साइकिल हुई, लेकिन अब देखिए फिर से बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है। इस बुलिश साइकिल के साथ एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, और एक मैं कहूँगा रिस्क, आपको पता है कि भाई क्या रिस्क यहाँ पे सिचुएशन चल रही है। लेकिन ये स्टॉक में यहाँ से एक फॉल ट्रिगर हुआ था, सो दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट एरिया टू टारगेट। फिर कंसोलिडेशन करेक्शन, तो यहाँ से फॉल ट्रिगर हुआ है। तो जहाँ से फॉल ट्रिगर होता है वो हमारा लोअर बाउंड्री ऑफ द टारगेट बुकिंग जोन होता है। जैसे हमेशा ये बहुत ही ध्यान से इसको देखें, क्योंकि वहाँ से एक इंटेंसिव फॉल आए तो वहाँ पे एक साइकोलॉजी, एक माइंडसेट होता है लोगों का कि हाँ उसके पास तक जाके चीज़ें, बहुत सारे लोग यहाँ पे उसी माइंडसेट के इकट्ठे हो जाते हैं कि हाँ वहाँ पे जाके जो है चीज़ें बुक होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बुक होती है, वो लिक्विडिटी जोन माना जाता है। देखिए जिस तरीके से आप देखोगे जहाँ से एकदम सडन राइज आता है वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। देखिए उसी तरीके से जहाँ से एकदम सडन फॉल आता है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, वो हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाते हैं, इसलिए मैंने राइज को भी आपको दिखाया, फॉल को भी आपको दिखाने की कोशिश करी। अब ये दिखा आपने एक स्टॉक, ठीक है। अब एक और स्टॉक देखेंगे। अभी इसमें हमने डेली की साइकिल को देखा और समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से यहाँ पे डेली की साइकिल चल रही है। अब एक और स्टॉक को देखते हैं यहाँ पे, और जिसका नाम है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या नाम है? एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज को आप देखोगे तो 2700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू को भी आप देखोगे तो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही होगी। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज को आप अगर तसल्ली से देखो समझो, ये मेजरली सिंथेटिक लेटेक्स और सिंथेटिक रबर उसके ऊपर काम करता है। और इस स्टॉक को अगर हम देखें, इसके चार्ट को समझने की कोशिश करें, तो डेली टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन रही है जो कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। देख रहे हो ना ये पार्ट।
तो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बनती है आपको टैक्स पे। बुलिश साइकिल में है, 200 SMA से ऊपर है, और जैसे ये पॉजिटिविटी यहाँ पे कंसोलिडेशन और करेगी तो बहुत ही बेहतरीन एक पॉजिटिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। छोटा स्टॉक जरूर है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। और इसको थोड़ा सा, और मैं कहूँगा थोड़ा पुराने टाइम के हिसाब से भी सिचुएशन को अगर देखें तो कुछ इस तरीके से ये सिचुएशन बन रही है। तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे लाइंस को कवर करते हुए पैरेलल लाइंस आपके सामने ड्रॉ करी है, ताकि आप रिलेट कर पाओ और चीज़ों को समझ पाओ कि कैसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे ये स्टॉक है। तो धीरे धीरे मैं कहूँगा आने वाले टाइम पे एक पॉजिटिविटी यहाँ पे जो बन रही है, डेली ऑलरेडी बुलिश साइकिल में है और हमारे पास स्टॉप लॉस ऑलरेडी मौजूद है। एंट्री एरिया थोड़ा और वेट करने की मैं कहूँगा ज़रूरत पड़ेगी एक आध दिन, और फिर एकदम यहाँ से बम्प पे करके ये इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। फिर आगे का जोन यहाँ से ऊपर कंसोलिडेशन थोड़ा सा, और फिर आगे के जोन की बात होगी। तो ये आप देखते देखिए कभी भी हो, जब भी हम बात करते हैं साइकिल्स की, आप ये देखिए लास्ट टाइम पे किस तरीके से 2022 में इसने एक बहुत ही बेहतरीन मूव दिया था, सीधे 350 से ये रैली गई थी, देख रहे हैं ना क्लियरली। इसीलिए लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इज़ डायनेमिक। मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। आपने सोच लिया इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर ही जाएगा, लेकिन आप एक हाई अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे एक हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब हाँ इसके जाने के चांसेस है। बट अगर प्लान फेल हो जाए तो क्या किया जाए? तो अगर प्लान फेल हो जाए तो हमारे पास एग्जिट रूट होना चाहिए कि कहाँ पे निकल के जाना है बाहर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है रिस्क मैनेजमेंट। ये आपकी कैपिटल को हमेशा, क्या आपकी कैपिटल को बचाता है, और कैपिटल को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि आप अगले टाइम पे चीज़ों को, अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट की किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? अपने कैपिटल को बचाने के लिए। और रिस्क मैनेजमेंट जैसे हम कहते हैं ना, मिटिगेशन, कंटिजेंसी, ये सब रिस्क प्लानिंग के पार्ट होते हैं। यानी कि रिस्क को जड़ से ही अवॉइड कर देना, रिस्क को मिनिमाइज कर देना, और ऐसी चीज़ें हो गई है तो क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। और रिस्क मैनेजमेंट हर चीज़ में, न केवल स्टॉक मार्केट में, मैं कहूँगा हर प्रोजेक्ट में जो भी आप एग्जीक्यूट करते हो, हर जगह पे जहाँ पे भी किसी भी तरीके की चीज़ है, वहाँ पे जो है आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचते हो। आप पॉजिटिविटी का उम्मीद ज़रूर रखते हो, लेकिन एक डायरेक्शन आप ये भी सोचते हो कि अगर ऐसा होता है तो इस तरीके का रिस्क होता है तो मैं इसको कैसे ओवरकम करूँगा, या मैं इसको कैसे, इसके लिए क्या प्लान करके चलना है। मान लो कोई इवेंट हो रहा है, आप आउटडोर इवेंट कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि हाँ यार बारिश का मौसम है, बारिश की एक प्रोबेबिलिटी लग रही है, एक प्रेडिक्शन लग रही है, तो अगर बारिश हो जाए तो वहाँ पे मेरे पास क्या सेफ साइड जो है चीज़ें हैं। तो ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एक डे टू डे बेसिस पे अलग अलग तरीके की रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें उस पर्टिकुलर टास्क को लेके, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके आपको देखने को मिलेंगी। तो इस डायरेक्शन में, इस हिसाब से ज़रूर सोचें, और हम बार बार आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करने को कहते हैं। तो अभी हमने आज कौन से 2 स्टॉक्स का जिक्र किया? वो एक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के बारे में हमने जिक्र किया, दूसरा एप्कोटेक्स के बारे में जिक्र किया, और पिछले वीडियो में ICICI सिक्योरिटीज़ के बारे में भी काफ़ी डिटेल में चर्चा करी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ इन वीडियोस के माध्यम से आप सीखते ज़रूर होंगे कुछ ना कुछ, और सीखते रहिए। साथ में मैं कहूँगा अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।